एजाज, वेलकम टू वीकेंड विद हिना। नॉर्मली आपसे मुलाकात होती है हर इतवार के रोज। आई पर्टिकुलरली मैं ज़ाती तौर पे बहुत ही ज़्यादा शौक से आई लुक फॉरवर्ड टू एवरी एपिसोड, कंडक्टिंग एन एपिसोड। उसका रीज़न ये है कि मैं बहुत ही मुख्तलिफ किस्म की पर्सनैलिटीज से मिलती हूँ, मुख्तलिफ इंडस्ट्री से ताल्लुक होता है, लेकिन ख़ास उस वक्त ज़्यादा मज़ा आता है जब किसी ऐसी शख्सियत से मुलाकात हो जिनसे आपकी मैं बाकायदा मुलाकात कराती हूँ, जो सियासत से मुंसलिक हो, चाहे वो कोई वजीर ही क्यों ना हो। मैं बात कर रही हूँ, आज मेरे साथ मौजूद हैं शौकत अली लालिका साहब। इनका ताल्लुक तो बहावल नगर से है। चौथी बार सूबाई असेंबली पंजाब में वापस आए ये। किस तरह हुआ ये? इस दफा आजाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़े और फिर शमूलियत हो गई इनकी तहरीक इंसाफ में। उससे पहले का सफर कैसा था, आगे क्या इरादा रखते हैं, जिंदगी कैसी गुजर रही है तब्दीली के साथ? लेट्स टॉक टू हिम। जी अस्सलाम वालेकुम शौकत सर, क्या हाल है आपके? अल्लाह करम, आप ठीक हैं जी? खैरियत? बिल्कुल खैरियत। आप आए बतौर आजाद उम्मीदवार, बहुत सारे और कैंडिडेट्स ऐसे थे, फिर उनकी शमूलियत हो गई तहरीक इंसाफ में। वेल दैट्स हाउ द स्टोरी गोज। आपने ये इरादा कैसे किया? हकीकत तो ये है कि मेरी नून लीग के साथ नून लीग की पॉलिसीज़ के खिलाफ इख्तलाफ हो गया और उसके बाद मैंने फैसला किया कि मैं आज़ाद कॉन्टेस्ट करूँगा और अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद जीता। मैं चौथी दफ़ा आया हूँ। मैं 83 से लेकर अब तक इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मेरे ख्याल में 10-12 इलेक्शन हो गए हैं। पहला इलेक्शन, एक इलेक्शन मैंने लूज़ किया है, दूसरे 9 इलेक्शन में उस वक्त जो आपने लूज किया था, इनफैक्ट उस वक्त भी आप मैं एमएनए का इलेक्शन लड़ा था। मैं वो मैंने इलेक्शन लूज किया था बतौर आजाद उम्मीद। नहीं, मैं आजाद नहीं, वो मैं टिकट पे इलेक्शन में मैंने कॉन्टेस्ट किया था। मैं 3 दफा एमपी रहा हूँ, ये चौथी दफा आया हूँ और 1 दफा काउंसलर रहा हूँ। मेरा स्टार्ट सियासत का जो है ना जी, वो बीडी मेंबर कहते थे, काउंसलर देहात का, वहां से 83 से फिर मेंबर जिला काउंसिल बना मैं, फिर डिस्ट्रिक्ट का नायब नाज़िम बना, फिर एडवाइजर बना, फिर ये चौथी दफा मेरा हल्का मुझे रिपीट कर रहा है एमपीए में। राइट। काफी ये बात कहना ठीक ही होगी कि आपने ग्रास रूट लेवल से ये अल्हम्दुलिल्लाह पॉलिटिक्स का कह लीजिए शुरुआत की। मैं खुद सेल्फ मेड आदमी हूँ, खुद एग्रीकल्चर करता रहा हूँ, अपने हाथ से ट्रैक्टर चलाता रहा हूँ। उधर से भी ग्रास रूट लेवल है और इधर से भी। तो खानदान तो आपका रखता ही ताल्लुक जरी शोबे से? जरी शोबे से रखता है। हमारी भी एक फैमिली की बहुत बड़ी हिस्ट्री है कि हमें जो जायदाद थी वो नहीं दी गई थी, तो मैं खुद सेल्फ मेड अल्हम्दुलिल्लाह खुद करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरे वालिद ने बहुत मेहनत की। वालिद साहब भी जरी शोबे से ताल्लुक रखते? जरी शोबे से ताल्लुक रखते थे। अच्छा, यानी पूरा खानदान पुश्ते जो है वो जरी शोबे से, एग्रीकल्चर जरी शोबे से मुंसलिक। अच्छा, अब आप हैं मिनिस्टर फॉर ज़कात एंड उशर। ज़कात एंड उशर। अच्छा, उसमें अब ज़कात की जब बात आती है, उशर जो है वो आ जाता है, कह लीजिए कनेक्ट हो जाता है एग्रीकल्चर से, उस पर जो टैक्स है उसे उशर कहते हैं। हाँ। ज़कात में बहुत से लोग कह लीजिए कि चीटिंग करना चाहते हैं। जो इस्लामिक कह लीजिए टैक्स है ज़कात, उसमें लोग चीट इस तरह करना चाहते हैं कि जी ईद आने वाली है, पैसे विड्रॉ किए, तो फिर वो ज़कात से बच जाते हैं। लोग क्यों घबराते हैं हुकूमत से ज़कात कटवाते हुए? लोगों को इत्मीनान नहीं था और ये मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट का फॉल्ट था, फेलियर था कि लोगों ने इत्मीनान नहीं किया। सबका जितनी भी अदवार आए गवर्नमेंट के, लोग इत्मीनान नहीं करते थे। लोगों को ये खदशा था कि हमारा सही पैसा सही आदमी तक नहीं जा पाएगा। अगर ये इल्म हो ना लोगों को कि जी पैसा सही मुस्तक तक जाएगा, तो फिर किसी सूरत भी लोग ज़कात में पैसा देने से हिचकिचाएं ना।